हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल आर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा टॉपिक कोरिलेशन एनालिसिस। तो पहले की हमने वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया है व्हाट इज द डेफिनेशन, एप्लीकेशन एंड टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। आज हम बात करने वाले हैं इसकी कैलकुलेशंस, फॉर्मूलाज, कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट और एक और टेस्ट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। अब तक हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन, एप्लीकेशन और टाइप्स के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं हमारे फॉर्मूला, कैलकुलेशन और एग्जाम्पल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि लीनियर कोरिलेशन के लिए या लीनियर कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय आर। तो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है? इट इज अ पैरामीट्रिक टेस्ट। ये बोथ वेरिएबल्स शुड बी इन अ लीनियर रिलेशनशिप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब लीनियर रिलेशनशिप रहेगा तो कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कार्ल पियर्सन को यूज करते हैं। इसमें क्या है कि वेरिएबल शुड बी इन इंटरवल और रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट, देन डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो चार हैं हमारी कंडीशंस हैं फॉर कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट। तो जब हमें आर कैलकुलेट करना है, अगर हम मीन यूज करना चाहते हैं तो वी विल यूज दिस फॉर्मूला, जिसको सिंप्लीफाई करके हमने आर इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर समीशन वाई स्क्वायर करके शॉर्ट कैलकुलेट किया है। बट वहीं अगर हमें मीन कैलकुलेट नहीं करना है, अगर इसको शॉर्टर फॉर्मूला बनाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है आर इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय एन। होल ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये हमारा फॉर्मूला जो है बनता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, इट विल बी ईजियर विद द फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा वेरिएबल x है तो उसकी 5 ऑब्जर्वेशंस पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो उनकी वैल्यूज अगर ये हैं, और वेरिएबल y इट कैन बी अबाउट एनीथिंग, तो उसको उसकी वैल्यूज अगर ये हैं तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अब हमें इसको फॉर्मूला में पुट करने के लिए कौन सी वैल्यू चाहिए? सबसे पहले हमें x की वैल्यू चाहिए जो हमें ऑलरेडी गिवन है, देन y वेरिएबल की, वो भी हमें ऑलरेडी गिवन है, देन इनकी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू, फिर x के स्क्वायर की वैल्यू एंड y के स्क्वायर की वैल्यू। इसको इस तरीके से हमने यहाँ पे किया है, जिसे x की वैल्यू पहले 3 थी, y की वैल्यू 10 थी, तो x y 30 हो गया, और x का स्क्वायर अगर हमने किया तो 3 इंटू 3 9, एंड y का स्क्वायर हमने किया 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 100। इस तरीके से हमने ये टोटल वैल्यूज निकाली हैं। अब इन सब का टोटल हमने किया, समीशन हमने किया, तो अगर हम लोग 3 + 2 + 5 + 6 + 4 करते हैं तो दैट इज समीशन x दैट इज इक्वल्स टू 20, समीशन y 80 आता है हमारा, और समीशन एक्स वाई 310 आया है, समीशन x स्क्वायर 90 आया है, समीशन y स्क्वायर हमारा 1450 आया है। अब हमारा सेम फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला में हमने जब ये वैल्यूज़ को पुट किया तो इट इज़ ईजियर टू पुट इनटू दिस फॉर्मूला, और अल्टीमेट हमारा आंसर यहाँ पे हमें क्या मिलता है, -0.24। इससे हमें क्या पता चलता है कि r इज इक्वल टू -0.24 शोज कि जो कोरिलेशन है बिटवीन x एंड y दैट इज वीक एंड नेगेटिव कोरिलेशन। अब आप मुझे पूछेंगे कि नेगेटिव वीक का हमें कैसे पता चला? नेगेटिव का तो हमें सिंपल है, प्लस या माइनस के साइन से हमें क्लियरली पता चलता है कि रिलेशन इज नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। बट वीक, स्ट्रॉन्ग और मॉडरेट, इन सब चीज़ों के बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो उसके लिए वी नीड टू नो कुछ वैल्यू। तो जब r इज इक्वल टू 1 है तो हमने पहले भी बात की थी कि वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। जब 0.8 की रेंज में वैल्यू है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बोलते हैं। जब 0.3 पहुंच गया तो वो मॉडरेट टू वीक रहेगा। जब 0.3 से कम है तो उसको टोटली वीक बोलेंगे, और जब r इज इक्वल टू 0 है तो उसको नो कोरिलेशन बोलेंगे। वही सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है जब हम नेगेटिव की बात करते हैं। जब उसमें माइनस का साइन आ जाएगा तो वो अकॉर्डिंगली स्ट्रॉन्ग, वीक और मॉडरेट रहता है, और उसके अलावा नो कोरिलेशन के लिए 0 वैल्यू रहेगा। नेक्स्ट, अब तक हमने जो बात की लीनियर कोरिलेशन के बारे में बात की थी, प्लस हमने बात की थी एक पैरामीट्रिक टेस्ट की। अब हम बात कर रहे हैं स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल ऑफ रो। ठीक है, तो जो स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, ये एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है कोरिलेशन के लिए। ये यूज करता है रैंकिंग ऑफ द डेटा को। ठीक है, उसके अलावा ये क्या है,
डेटा सेट जो है इट शुड नॉट फॉलो द असम्पशंस ऑफ पियर्सन्स कोएफिशिएंट, तो वहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं। उसके अलावा ये जो है मेजर करता है मोनोटोनिसिटी ऑफ अ रिलेशनशिप। अब मोनोटोनिसिटी क्या आती है? एक सीक्वेंस दैट कंसिस्टेंटली मूव्स इन वन डायरेक्शन। जो सीक्वेंस एक वन डायरेक्शन में मूव करेगा या यूनी डायरेक्शन की जो बात है दैट इज मोनोटोनिसिटी। इस चीज को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब in a monotonic relationship the variable change in same direction but not necessarily at same rate। चेंज तो सेम डायरेक्शन में करेगा बट ये नेसेसरी नहीं है कि रेट भी उसका सेम हो, मतलब स्पीड भी उसकी सेम हो। नेक्स्ट क्या आ जाता है? पॉजिटिव मोनोटोनिक और नेगेटिव मोनोटोनिक करके दो टाइप ऑफ रिलेशनशिप है। पॉजिटिव मोनोटोनिक में क्या है? वन वेरिएबल इंक्रीजेस देन अदर ऑल्सो इंक्रीजेस। वहीं अगर हम बात करें नेगेटिव मोनोटोनिक की तो इसमें क्या रहेगा? एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं इसका फॉर्मूला क्या है, तो रो इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समीशन ऑफ डी का स्क्वायर एन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें रो तो है हमारा कोएफिशिएंट और डी है डिफरेंस एंड n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो डिफरेंस बिटवीन x वेरिएबल का रैंक एंड y वेरिएबल का रैंक फॉर ईच पेयर ऑफ डेटा उसको हम क्या बोलते हैं? d एंड n को हम डिनोट करते हैं सैंपल साइज के लिए। अब हम स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट दैट इज रो को समझने की कोशिश करते थ्रू एन एग्जांपल। अब एग्जांपल में x वेरिएबल की वैल्यूज और y वेरिएबल्स की वैल्यूज हमने लिखी हैं। अब सबसे पहले हम अपने वेरिएबल्स को रैंक्स देंगे। तो रैंक्स जो है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, दोनों ही तरीके से दिए जा सकते हैं। अब हमने हमारे एग्जाम्पल में असेंडिंग ऑर्डर में जो है रैंक्स दिए हैं। जैसे 20 सबसे छोटा नंबर है इन एक्स वेरिएबल तो उसको हमने 1 रैंक दिया है, फिर 24 को 2, 37 को 3, 39 को 4 एंड 42 को 5। इसी तरीके से हमने y वेरिएबल को रैंक्स दिए हैं। तो अब x वेरिएबल और y वेरिएबल की वैल्यू प्लस इनके रैंक्स हम इनके आमने सामने लिखेंगे। तो इसके बाद हमने इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट किया है दैट इज d। तो d का स्क्वायर हमें यूज करना है तो इसीलिए हमने d का स्क्वायर भी पहले ही कर लिया है, प्लस हमने समीशन ऑफ d स्क्वायर कैलकुलेट किया दैट इज इक्वल्स टू 30। तो इसको अब हम फॉर्मूला में पुट करेंगे दैट इज रो इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समीशन d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 1। तो इसका ओवरऑल आंसर आता है -0.5। अब जैसे कि मैंने इंटरप्रिटेशंस आपको पहले बताई तो दिस कम्स आउट टू बी अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। तो आई होप मैंने इनफ आपको कोरिलेशन के बारे में समझाया है। अगर स्टिल यू फील देयर आर सम मोर डाउट्स काइंडली कमेंट एंड लेट मी नो। थैंक यू सो मच।